बच्चों, मैं अनूप कुमार तिवारी, सहायक अध्यापक चंद्रावती स्मारक, रॉयल इंटर कॉलेज, इकौना श्रावस्ती। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी काव्य साहित्य के विकास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के आया हूं और ये आशा करता हूं कि यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? विकल्प में रामचरितमानस, बिहारी सतसई, दीपशिखा, रश्मिरथी। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा, बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विकल्प में राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपणता, नीति। तो इसका दूसरा सही होगा, श्रृंगारिकता। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? विकल्प में कवि वचन सुधा, सरस्वती, कल्पना, ज्ञानोदय। तो इसका पहला सही होगा, कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? विकल्प में कामायनी, तार सप्तक, प्रिय प्रवास, ग्राम्या। तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं? विकल्प में जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास। तो छायावाद युगीन कवि जयशंकर प्रसाद, पहला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। ऊपर उद्धृत वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है? विकल्प में निराला, अज्ञेय, प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा, अज्ञेय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? विकल्प में प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्राधार, सूर सारावली। तो इसका पहला सही होगा, प्रेम माधुरी। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प में सन 1954 ईस्वी, सन 1943 ईस्वी, सन 1938 ईस्वी, सन 1936 ईस्वी। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 ईस्वी, दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? विकल्प में भूषण, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी, अज्ञेय। तो प्रयोगवादी कवि में अज्ञेय, चौथा विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न, नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। विकल्प में रामेश्वर शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय और शिवमंगल सुमन। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा, डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? सन 1943 ईस्वी में, सन 1954 ईस्वी में, सन 1938 ईस्वी में, सन 1936 ईस्वी में। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई, इसका चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? विकल्प में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भूषण, बिहारी, रामधारी सिंह दिनकर। तो छायावादी कवि में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पहला विकल्प इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? विकल्प में इस काव्य में लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना की गई। दूसरा, धार्मिक क्षेत्र में रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर का विरोध किया गया। इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई। अगला, इस काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है। तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा,
इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया? विकल्प में विश्वामित्र, सरस्वती, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। इसका चौथा विकल्प सही होगा, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? विकल्प में प्रेम माधुरी, कामायनी, निरूपमा, युगवाणी। तो इसका पहला विकल्प सही होगा, प्रेम माधुरी, ये भारतेंदु युग में लिखी गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में छायावादोत्तर कवि कौन हैं? हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अज्ञेय। तो छायावादोत्तर अर्थात छायावाद के बाद में, तो इसका चौथा सही होगा, अज्ञेय। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? विकल्प में भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मतिराम, गंग कवि। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि नहीं हैं? विकल्प में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा। तो इसका तीसरा सही होगा, मैथिली शरण गुप्त, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है? रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। तो महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल दशक, चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? विकल्प में घनानंद, बिहारी, बोधा, आलम। तो इसका दूसरा सही होगा, बिहारी लाल, ये रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि हैं। बाकी घनानंद, बोधा, आलम ये सब रीति मुक्त में आते हैं। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, राष्ट्रीय काव्य धारा। तो रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद काव्य धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कवि रीति मुक्त काव्य धारा का है? विकल्प में चिंतामणि, केशव, ठाकुर, देव। तो रीति मुक्त में आते हैं ठाकुर, तीसरा विकल्प इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन महादेवी की रचना है? विकल्प में धूप के धान, चांद का मुंह टेढ़ा, सांध्य गीत, पल्लव। तो इसका तीसरा सही होगा, सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं हैं? विकल्प में प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, शिवमंगल सिंह सुमन, अज्ञेय। तो प्रयोगवादी कवि नहीं हैं शिवमंगल सिंह सुमन, इसका तीसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्य धारा का नहीं है? विकल्प में दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। तो राष्ट्रीय काव्य धारा का कवि नहीं है, चौथा सही होगा, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की रचना है? विकल्प में युगवाणी, अनामिका, लहर, साकेत। तो इसका तीसरा सही होगा, लहर, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? विकल्प में नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नेमिचंद्र। तो इसका चौथा सही होगा, नेमिचंद्र जैन। अगला प्रश्न, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? विकल्प में चंद्रवरदाई, नरपतनाल, भट्ट केदार, विद्यापति। तो इसका तीसरा सही होगा, भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश लिखे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन हैं? विकल्प में भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुंभनदास, हरिऔध, महादेवी वर्मा। तो भक्तिकालीन कवि में कुंभनदास, इसका दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, छायावाद की विशेषता है? विकल्प में इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम,
उपदेशात्मक वृत्ति। तो इसका तीसरा सही होगा सौंदर्य एवं प्रेम, ये छायावाद की विशेषता है।